Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students and viewers. Welcome to our next video. I am Rustam Shahzad from YouTube channel Friends Science Club. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 3 इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और आज के इस टॉपिक के कंटेंट्स कुछ इस तरह से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, टाइप्स ऑफ यूनिट्स जो कि हमारे पास हैं, बेस यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स। और सप्लीमेंट्री यूनिट्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है रेडियन और सेंटीरेडियन में। और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे साइंटिफिक नोटेशन और एंड पे कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अपने डिस्कशन शुरू करने से पहले ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल फ्रेंड्स साइंस क्लब सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी तमाम वीडियोस देख सकें। और इससे पिछली वीडियो में हमने ये बात की थी कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, बेस क्वांटिटीज़ क्या हैं और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, 1960 से पहले हर मुल्क, हर कंट्री, हर एरिया ने अपने अलग से यूनिट्स डिफ़ाइन किए हुए थे और वो उन्हीं के मुताबिक क्वांटिटीज़ को मेजर करते थे। तो ये प्रोसेस, ये तरीक़ाकार, ये मेथड कुछ अनाइंग था, कुछ डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट करता था, स्पेशली साइंटिस्ट्स के लिए और ट्रेडर्स के लिए, यानी ताजरों के लिए। तो इन डिफ़िकल्टीज़ को दूर करने के लिए 1960 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसका पर्पज़ ये था कि वर्ल्ड वाइड में सेम फिज़िकल क्वांटिटीज़ और सेम यूनिट्स को अप्लाई किया जाए। तो इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में कमेटी जिन सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे, सिस्टम ऑफ क्वांटिटीज़ पे एग्री हुई, उस सिस्टम ऑफ यूनिट्स को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या सिस्टम इंटरनेशनल का नाम दिया जाता है। और अब फॉर सिंप्लिसिटी, फॉर कन्वीनियंस पर्पज़, यही सिस्टम इंटरनेशनल ही पूरे यूनिवर्स में वर्ल्ड साइंटिफिक कम्युनिटी और मोस्ट नेशंस में यूज़ किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सिस्टम इंटरनेशनल में कितने टाइप्स के यूनिट्स हैं। तो हम पहले बात कर चुके हैं कि टाइप्स ऑफ यूनिट्स हमारे पास बेस यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो कि फर्दर कैटेगराइज किए जाते हैं रेडियन और सेंटीरेडियन में शामिल है। तो इनको वन बाय वन ज़रा हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं बेस यूनिट्स। तो बेस यूनिट्स क्या होते हैं? द यूनिट्स विच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। मीन वो यूनिट्स जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, बेस यूनिट्स कहलाते हैं। और अगर हम देखें तो बेस क्वांटिटीज़ हमारे पास 7 थी, तो बेस यूनिट्स भी 7 होंगे, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 4 टेबल नंबर 1.1 में गिवन है और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटी जो कि बेस क्वांटिटी है लेंथ, तो इसका ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। और इसको मीटर को डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका जो सिंबल है वो है हमारे पास एम। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ गिवन है मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इनके करेस्पॉन्डिंग यूनिट्स और उन यूनिट्स के सिंबल्स। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स। तो डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं? द यूनिट्स विच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द डिराइव्ड क्वांटिटीज़, यानी वो यूनिट्स जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़
ड्राइव्ड यूनिट्स कहलाते हैं। तो ड्राइव्ड यूनिट्स की हम यहाँ पे अगर एग्जांपल लें तो हम पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी जो कि एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है, तो इसका यूनिट क्या बनेगा, मीटर पर सेकंड। और इस मीटर पर सेकंड में देखें तो हमारे पास है मीटर जो कि यूनिट है लेंथ का, और सेकंड जो कि यूनिट है टाइम का। तो मीटर पर सेकंड दो बेस यूनिट्स को मिला के हमने एक नया यूनिट्स बनाया मीटर पर सेकंड, और इसको यूज़ किया जाता है वेलोसिटी के लिए। इसी तरह नेक्स्ट वन है हमारे पास एक्सेलरेशन, और इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसी तरह से ड्राइव यूनिट्स आपको आपकी फर्स्ट ईयर की बुक पेज नंबर 5 टेबल नंबर 1.3 में गिवन है। और इसी तरह नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स। और सप्लीमेंट्री यूनिट्स को जैसे क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये बात करते हैं। तो कुछ सर्टेन हमारे पास यूनिट्स ऐसे थे जिनको जनरल कॉन्फ्रेंस में ना तो ड्राइव्ड यूनिट्स की टर्म में और ना ही बेस यूनिट्स की कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, बल्कि उनकी अलग से कैटेगरी बना दी गई थी। और ये यूनिट्स सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहलाते हैं और यूज़ किए जाते हैं जनरली ज्योमेट्री में। और इनको वन बाय वन ज़रा डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सप्लीमेंट्री यूनिट्स में हमारे पास है रेडियन। तो रेडियन क्या है, रेडियन एक प्लेन एंगल है, 2 डायमेंशनल एंगल है। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल between 2 radii when arc length between radii is equal to radius of the circle is called radian। यानी मतलब क्या, मतलब ये कि जब दो सर्कल्स के दो रेडियस के दरमियान आर्क लेंथ की लंबाई सर्कल के रेडियस के बराबर हो जाए तो उन दो रेडियाई के दरमियान बनने वाले एंगल को रेडियन का नाम दिया जाता है। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है RAD के साथ, और इसे डिनोट किया जाता है सिंबॉलिकली थीटा से। इसी तरह नेक्स्ट वन हमारे पास है स्टीरेडियन। तो स्टीरेडियन स्पेस एंगल है, 3 डायमेंशनल एंगल है। और इसे डिफाइन कैसे करेंगे, द स्टीरेडियन इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर बाय एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड स्टीरेडियन। तो मतलब क्या, मतलब ये कि स्फीयर के सेंटर पे बनने वाला वो एंगल जब उसके दो रेडियाई के दरमियान एरिया को आर स्क्वायर कहा जा सके, यानी एरिया जो है वो आर स्क्वायर के बराबर हो जाए, तो उन दो रेडियाई के दरमियान बनने वाले एंगल को स्टीरेडियन का नाम दिया जाता है। और इसे डिनोट किया जाता है SR के साथ, और सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है नॉर्मली फाई के साथ। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं साइंटिफिक नोटेशन की। तो साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली एक साइंटिफिक मेथड है नंबर्स को साइंटिफिकली डिनोट करने के लिए, स्टैंडर्ड मेथड से डिनोट करने के लिए, जिसमें हम क्या करते हैं, पावर ऑफ 10 अप्लाई करते होते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द मेथड टू एक्सप्रेस द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म विच इम्प्लाइज द पावर ऑफ 10 इज़ कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। और इस साइंटिफिक नोटेशन के लिए नॉर्मली एक कन्वेंशन, एक एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है, वो कुछ इस तरह से है, द इंटरनेशनल एक्सेप्टेड प्रैक्टिस इज दैट देयर शुड बी ओनली 1 non-zero डिजिट लेफ्ट ऑफ द डेसिमल। मेन ये कि हम जब भी साइंटिफिक मेथड में, साइंटिफिक नोटेशन में किसी नंबर को डिनोट करेंगे तो लेफ़्ट साइड से फर्स्ट non-zero डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक नंबर है 134.7, और इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे यूज़ करेंगे, कैसे लिखेंगे, तो हम देख रहे हैं कि 1
लेफ़्ट साइड से हमारा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है और इसी के बाद हम डेसिमल प्लेस करेंगे। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? तो इस नंबर 134.7 को लिखा जा सकता है 1.347 10⁻²। तो ये बात थी हमारी साइंटिफिक नोटेशन के हवाले से। और अब हम बात करते हैं कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स, कि जब भी हम यूनिट्स को इंडिकेट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे यूज़ करेंगे, तो कुछ बातें हैं जिन्हें हमें कैप्टन माइंड करना होगा और इन्हें कन्वेंशंस भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पे हम ज़रा देखते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास कन्वेंशन है वो कुछ इस तरह से है। फुल नेम ऑफ द यूनिट स्टार्ट विद स्मॉल लेटर AG न्यूटन, जो कि यूनिट है फोर्स का। तो मतलब ये कि जब भी हम किसी यूनिट का पूरा नाम लिखना चाहेंगे तो हम हमेशा स्मॉल लेटर के साथ इसे शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट जो कन्वेंशन है वो है कुछ सिंबल के हवाले से। द सिंबल ऑफ यूनिट नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट हैज़ इनिशियल कैपिटल लेटर सच एज N फॉर न्यूटन। मतलब ये कि वो यूनिट्स जो किसी साइंटिस्ट के ऑनर में रखे गए, उनके नाम रखे गए, तो उनको जब उनकी सिंबल जब हम लिखेंगे तो उसे हमेशा कैपिटल वर्ड के साथ डिनोट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल N, कैपिटल N सिंबल है न्यूटन का, मीन फोर्स के यूनिट का, तो हम इसे कभी भी स्मॉल n से डिनोट नहीं करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट जो कन्वेंशन है वो है हमारे पास प्रीफिक्सेस के हवाले से, कि जब भी हम प्रीफिक्सेस लिखना चाहेंगे तो वो किस तरह से लिखेंगे। द प्रीफिक्सेस शुड बी रिटन बिफोर द यूनिट, के प्रीफिक्सेस को यूनिट से पहले लिखा जाता है और क्या, विदाउट एनी स्पेस, और उसमें कोई भी स्पेस नहीं होगी, यानी यूनिट और प्रीफिक्स में कोई भी स्पेस नहीं होगी। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है, एक प्रीफिक्सेस लिखी हुई है 1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मीटर। तो इसे कैसे लिखेंगे? हम जानते हैं कि 10⁻³ इक्वल होता है मिली के, और मिली को डिनोट किया जाता है स्मॉल m के साथ। तो हम 10⁻³ की बजाय स्मॉल m लिख सकते हैं और ये डिजिट कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये नंबर कुछ इस तरह से बन जाएगा 1mm। अब देखें m और m के दरमियान पहला m है मिली के लिए, प्रीफिक्स के लिए, और दूसरा m है मीटर के लिए, और इनके दरमियान कोई भी स्पेस नहीं है। और इसी तरह से नेक्स्ट वन, कि अगर हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ यूनिट हो तो उसे कैसे लिखेंगे। अ कम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स इज रिटन ईच विद 1 स्पेस अपार्ट। मतलब ये कि कम्बिनेशंस लिखने के लिए हर 2 यूनिट्स के दरमियान स्पेस लगाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे न्यूटन मीटर, तो न्यूटन और मीटर के दरमियान यहाँ पे आपको एक स्पेस नज़र आ रही है, तो हम इसी तरह से इसे यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड प्रीफिक्सेस के हवाले से, कि कंपाउंड प्रीफिक्सेस कभी भी अलाउ नहीं की जाती। कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। फॉर एग्जांपल माइक्रोफेराड, ये कभी भी नहीं लिखा जाएगा। और इसे कैसे लिखना चाहिए? हम जानते हैं कि माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, तो 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻12, तो 10⁻⁻12 को रिप्रेजेंट करते होते हैं पी को स्मॉल p के साथ, तो इसलिए हम माइक्रो की बजाय से लिखेंगे 1p को। और नेक्स्ट वन हमारे पास A number such as 10⁻⁴ centimeter may be expressed in scientific notation as 5 10⁻² मीटर। यानी अगर हमने यहाँ पे काबिल गौर बात यह है कि जब भी हमने साइंटिफिक नोटेशन लिखना होगा तो साइंटिफिक नोटेशन में हम SI यूनिट्स को प्रेफर करेंगे। तो इसीलिए हमारे पास ये जो डिजिट है 5 10⁻⁴ सेंटीमीटर,
तो सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कराएंगे, मीन हम इसे SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो इसलिए 5×10⁴ सेंटीमीटर को 5×2 मीटर में लिखा गया है। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बात है कुछ मल्टीपल के हवाले से कि अगर हमारे पास बेस यूनिट की रेज़ टू पावर होगी तो सिर्फ वो पावर सिर्फ बेस यूनिट की नहीं बल्कि एज अ होल अप्लाई की जाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं व्हेन अ मल्टीपल ऑफ बेस यूनिट इज रेज्ड टू पावर द पावर अप्लाइज टू द होल मल्टीपल, के पावर जो है वो होल मल्टीपल पे भी अप्लाई होगी। मिसाल के तौर पे अगर हम ये कहते हैं कि 1 किलोमीटर स्क्वायर, तो ये जो स्क्वायर है वो सिर्फ मीटर पे नहीं बल्कि किलो पे भी अप्लाई होगा। तो इसलिए अब नेक्स्ट देख रहे हैं 1 और ब्रैकेट में किलोमीटर के ऊपर आप स्क्वायर देख रहे हैं। तो किलो 10⁻³ और 10⁻³ कितना हो जाएगा 1×10⁻⁶, तो हम इसे लिख सकते हैं 1×10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। और इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट कन्वेंशन वो हमारे पास कुछ इस तरह से है कि जब भी हम एक्सपेरिमेंटल वर्क करेंगे तो एक्सपेरिमेंटल वर्क करते हुए मेजरमेंट हम अपने कन्वीनियंट यूनिट सूटेबल यूनिट में करेंगे, लेकिन फर्दर कैलकुलेशंस के लिए हम उस मेजरमेंटेड क्वांटिटी को SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं इन प्रैक्टिकल वर्क मेजरमेंट्स इज रिकॉर्डेड इन द मोस्ट कन्वीनियंट यूनिट, बट फॉर फर्दर कैलकुलेशन आर measurements are converted into SI base units। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की डिस्कशन SI सिस्टम यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स के हवाले से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डिस्कशन के साथ हाजिर होंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।